एल्यूमिनियम के बारे में। किसके बारे में? कॉपी के बीचों बीच हेडिंग बनाना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक हो बेटे एल, ये प्रतीक हो उसका। तो एल्यूमिनियम एक प्रकार की क्या होगी? धातु होगी। और तुम जानते हो एल्यूमिनियम की खास बात, एल्यूमिनियम पूरी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। हेलो, एल्यूमिनियम पूरी पृथ्वी के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। 24% हिस्से पर एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली धातु आयरन है, जिसे हम लोहा कहते हैं। यस और नो? ठीक। तो उसके बाद देखो एल्यूमिनियम की खास बात हो, ये हमारी भू प्रॉपर्टी पृथ्वी जिसे बोलते हैं, इसके लगभग 24% हिस्से पर, कितने परसेंट हिस्से पर? 24% हिस्से पर हमारी एल्यूमिनियम पाई जाती है, 24% हिस्से पर। लेकिन क्या एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? जो एल्यूमिनियम हो स्वतंत्र अवस्था में पाई जा कि संयुक्त अवस्था में पाई जा? संयुक्त अवस्था में पाई जा। संयुक्त अवस्था, वो भी किसके अंदर पाई जा? बॉक्साइट के अंदर या क्रायोलाइट के अंदर। क्रायोलाइट का सूत्र पता? Na3AlF6। Na3AlF6 ये क्या क्रायोलाइट? ये एक प्रकार का अयस्क। इस अयस्क से भी हम धातु ही प्राप्त करते हैं। यस और नो? बॉक्साइट हो जो बॉक्साइट Al2O3 × 2H2, इससे हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त तो करेंगे बाद में, उसके बारे में छोटी छोटी चीजें भी हम जान कर चलेंगे। अभी आए समझ, बीच में कुछ विधियां भी आ गई, उनमें विधियां पेपर में आती है, मैं बता दूंगा यहाँ से पेपर में आने वाला। समझ में आया बात? या हाईलाइट कर दूंगा उसे। यस और नो? ठीक। सबसे पहले हेडिंग बनाओ सब बच्चे लोग, एल्यूमिनियम का प्रतीक। हेडिंग बनाओ प्रतीक, हेली तरह हेडिंग बनानी है प्रतीक। प्रतीक मेरे फ्रेंड का नाम था, दोस्त था मेरा, रतनदीप जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था। प्रतीक, हेडिंग बनाओ प्रतीक, सिंबल। प्रतीक क्या है उसका? एल। एल ही तो उसका प्रतीक। अब इसका परमाणु क्रमांक नंबर 2, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब ये आवर्त सारणी के अंदर कौन सा नंबर पाता होगा? परमाणु क्रमांक हो 13 का। परमाणु क्रमांक कितना हो? 13। उसके बाद परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार कितना उसका? 26.97, इसलिए लगभग 26 ही मान के चलो। वैसे उसके बाद चौथे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना हो? 13 नहीं होता। तो इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 13 इलेक्ट्रॉन हो। जितना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे आप, भाव के नियम से क्या हुआ बैठेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 2 4 6 6 4 10। उसके बाद 3s2 ये बैठेगा। उसके बाद कोमा, उसके बाद बताओ 2 4 13 हो जाना चाहिए। 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। अब बताओ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी करना सिखाऊंगा मैं तुम्हें कैसे करा जाए। ये 11th क्लास में सिखाया जाए, तो इसे देख घबराने की जरूरत नहीं है। इसी चैप्टर में सिखा, इस अगले वाले चैप्टर में सिखाने वाला हूँ, घबराने नहीं बिल्कुल भी। तो ये एल्यूमिनियम का ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसकी भार वाली कक्षा में कितने, कौन सा कक्षक है? पी कक्षक। हमें कह सकते हैं ना पी ब्लॉक का तत्व। जो एल्यूमिनियम है ना पी ब्लॉक का तत्व। किसका? अगर भार वाली कक्षा में एस आता ना तो उसे बोलते हैं एस ब्लॉक का तत्व। अगर भार वाली कक्षा में डी आता ना तो बोलते हैं डी ब्लॉक का तत्व। अगर बोलते हैं एफ आता तो कौन सा ब्लॉक का तत्व? अगर जेड आता तो नहीं, जेड है ही नहीं। एक तो एस, एक पी है, एक डी है, एक एफ है। 4 ही ब्लॉक हमारे। कितने ब्लॉक? एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक हमारे। यस और नो? बात समझ में आई? तो बताओ एल्यूमिनियम कौन से ब्लॉक का तत्व? पी ब्लॉक का तत्व। यह पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक, इतना ही लिख दो। कोई दिक्कत? 5 पॉइंट। चलो पी ब्लॉक का तत्व है जो हमारी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी देखी किसी ने बच्चे ने आज तक? आवर्त सारणी दिखाता हूँ तुम्हें यार, सारा काम छोड़ो, तुम आवर्त सारणी देखो। है सो 32 तेरे पास आवर्त सारणी?
भला हो इसकी किताब वाली का। देखो ये हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल इसे बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है हमें जिसमें सारे के सारे तत्व रखे हैं। इसमें ना 1 2 3 4 5 खंबे से दिखाई दे रहे तुम, इन्हें बोलते हैं स्तंभ। दूसरी भाषा में कहते हैं वर्ग, वर्ग। एक भाषा में कहते हैं ग्रुप, ग्रुप। सभी इनका नाम ग्रुप, स्तंभ, वर्ग। ज़्यादा फेमस नाम है इनका वर्ग, सब लोग इन्हें वर्ग कहते हैं, जो खड़े खड़े लाइन से हैं। ये 118 तत्व बताए थे मैंने तुम, 118 इसमें रखे थे, 118 इसमें रखे। यही है पीरियोडिक टेबल। इसका नाम है आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी के अंदर ना एल्यूमिनियम की स्थिति बता रहा हूँ तुम्हें। एल्यूमिनियम कहाँ, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ तुम, तो एल्यूमिनियम की देखो स्थिति कहाँ इसके अंदर। अगर तुम ऐसे देखोगे, अगर ऐसे पढ़ोगे, अगर ऐसे पड़ी हुई लाइन पढ़ोगे, क्षैतिज रूप में पढ़ोगे तो इसे आवर्त कहते हैं। और 7 आवर्त इसमें, इस तरह करके 18 वर्ग, 18 वर्ग और 7 आवर्त। 1 2 3 4 5 6 7, ये पड़ी हुई लाइन कितनी, 7। कितनी, इन्हें बोलते हैं आवर्त, आवर्त। और जो खड़ी हुई लाइन है ना, खड़ी हुई लाइन है, इन्हें बोलते हैं वर्ग, वर्ग। तो जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम पहले वर्ग में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। तो एल्यूमिनियम ना आपको 13वें वर्ग में दिखाई देगा। ये देखो 13वां वर्ग, 13वें वर्ग में दिखाई देगा। और आवर्त तीसरे में दिखाई देगा। ये पहला आवर्त ऊपर का, ये दूसरा आवर्त, तो ये हमारा तीसरा आवर्त। तो एल्यूमिनियम कौन से वर्ग में, 13वें वर्ग में, और कौन से आवर्त में, तीसरे आवर्त में। ये बात याद है, समझ में आई, ठीक। अगर ये आवर्त सारणी ना होती ना तो तुम्हारी समझ में आता कौन सा वर्ग कौन सा आवर्त, ठीक। लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के 13वें वर्ग में, 13वें वर्ग में तथा तीसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में स्थित है, 13वें वर्ग में तथा तीसरे आवर्त में स्थित है। कौन से वर्ग में भाई, कौन से आवर्त में, ठीक। अब 13वें वर्ग में और कौन कौन से तत्व रखे हुए, जो 13वें वर्ग हो सकता है तुमसे पूछ लो, जो 13वां वर्ग, 13वें वर्ग में कितने तत्व रखे हुए। ये अगर पी ब्लॉक वाले चैप्टर में पूछा हो तुमसे, पी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त सारणी देखो, ये हमारा 13वां वर्ग दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें। ये लिखा हुआ बी बोरॉन, ये लिखा हुआ एल्यूमिनियम, ये लिखा हुआ गैलियम, ये लिखा हुआ इंडियम, ये लिखा हुआ थेलियम। तो 5 तत्व उसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तत्वों के नाम भी बता रहा हूँ। ये 13वें वर्ग में और कौन कौन से तत्व रखे हुए। एक देखो 13वें वर्ग, अभी मत लिखना, मत लिखो यार, बिल्कुल भी समझ लो पहले। एक तो लिखा हुआ एल्यूमिनियम, गैलियम, ये बोरान, एल्यूमिनियम बोरान, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थेलियम, ये लिखा हुआ। रुक जाओ, मत लिखो भी। इसे कैसे याद रखोगे, इसकी याद करने की ट्रिक, आलू बैंगन गाजर इन थैला। क्या है, आलू बैंगन गाजर इन थैला। इससे याद हो जाए फिर कि एल्यूमिनियम वर्ग जो 13वां वर्ग है उसमें कौन कौन से तत्व है। तो आलू बैंगन गाजर इन थैला। एक ट्रिक और थी, आंटी घराई, कुछ ऐसा था, आंटी घराई, और पता नहीं अंकल के साथ लड़ी, पता नहीं, वो मेरे से याद नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी ट्रिक बनाकर रखो पहले, ये इसे याद करने में सर। तो याद रखोगे, आलू बैंगन गाजर इन थैला, सारे थैले में, इन माने में हो, थैले में, ठीक। एल का मतलब आलू, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एक तो 13वें वर्ग में एल्यूमिनियम। आलू बैंगन, बैंगन बी का मतलब बोरान, बी तो बैंगन, मैं तो बोरान। गाजर जी ए गैलियम, गाजर, गाजर नहीं आया वहाँ, गाजर तो हमें याद रखने के लिए, क्योंकि हमारी साधारण भाषा के शब्द है ना, उनसे हमें जल्दी याद हो जा आए समझ में। अभी मैं तुम्हें अगर पढ़ाई की बातें बताने लगूँ, मैं कहूँ नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो, तो अभी तुम बताने लगो नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो, आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, अभी तुम बोर हो जाओगे। अब मैं बताने लगूँ जोड़ के पीछे वो था फलाना, इंटरेस्ट लेकर सुनोगे नहीं सुनोगे, सुनोगे नहीं सुनोगे, क्योंकि तुमने वही देखा आज तक, वही तो देखा तुमने आज तक, वहीं तक तुम्हारी सोच जागी। तो आलू बैंगन गाजर इन थैला, समझ में आया बात है। ऐसे याद रख सको। अन्य तत्व में ये 13वें वर्ग के अन्य तत्व, 13वें वर्ग के
अन्य तत्व। क्यों हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? एल्यूमिनियम को इंडिकेट कर रखा हमने, एल्यूमिनियम के आसपास कुछ भी दिखाई देगा ना, छोड़ने वाले नहीं बिल्कुल भी। एल्यूमिनियम वाले वर्ग के अंदर मुझे तत्व भी दिखाई दे तो मैंने ये भी लिख दिए, तो हेडिंग बनाओ एल्यूमिनियम वाले वर्ग में अन्य तत्व, एल्यूमिनियम वाले वर्ग में अन्य तत्व। एल्यूमिनियम वाले वर्ग में अन्य तत्व, ये लिखो एल्यूमिनियम बोरान गैलियम, एल्यूमिनियम बोरान गैलियम, गैलियम इंडियम, थेलियम, चलियम उतारियम, लिख लियम। एल्यूमिनियम बोरान, बिरान नहीं लिखना, बोरान लिखना यार, ये एल्यूमिनियम है। ट्रिक भी याद रखना, ट्रिक ब्राइट में लेना, ट्रिक TRIC के, ट्रिक आलू, ये लिखो है, और क्या लो, आलू बैंगन, बैगन बैगन ज़्यादा लिखना, आलू बैंगन गाजर, इन झोला, लिख लिया क्या? आलू बैंगन गाजर इन कट्टा। तो बताओ एल्यूमिनियम कौन सी अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है एल्यूमिनियम, नहीं तो लिखो अगले पॉइंट में, छठे पॉइंट में, एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अतः यह स्वतंत्र अवस्था, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अतः यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। एल्यूमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अतः यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब सवाल कि जो एल्यूमिनियम वो कहाँ से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त करने के अयस्क कौन कौन से? तो एक का तो ये दो का नाम मैंने लिखवा रखा तुम, एक तो बॉक्साइट होगा, एक क्रायोलाइट, और भी है यहाँ लिखवाए जाएंगे सबके। तो हेडिंग बनाओ एल्यूमिनियम प्राप्त करने के अयस्क, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के अयस्क, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने वाले अयस्क। नंबर फर्स्ट बॉक्साइट, बॉक्साइट सूत्र लिख दो इसके सामने इसका, Al2O3 इंटू 2H2। दूसरे नंबर पर आ जाओ क्रायोलाइट, Na3Al(F6). तीसरे नंबर पर आ जाओ डाइस्फो, डाइस्फो अदस्य है Al2O3 इंटू H2O। नंबर 4 केओलिन, केओलिन, छींकने की स्वतंत्रता नहीं है, इंटू 2SI2, 2SiO2। केओलिन का सूत्र, केओलिन का Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2। ये हमारे रहे, इन सबसे हमारा एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। भट्टी में डाल देना है ना, पिघलने के बाद वहाँ एल्यूमिनियम प्राप्त होने वाली है।
कहाँ डालना, भट्टी में, नहीं तो मैं तुम भट्टों में डाल दूंगा, ठीक। और जहां तुमने लिखा ना, हेलो, जहां तुमने क्रोइलाइट लिखा, क्रोइलाइट, इसके ब्रैकेट में लिख देना फ्लोराइड खनिज, क्योंकि इसके अंदर एफ आ रहा ना, तो ये बॉक्साइट, बॉक्साइट के बाद एल्यूमिनियम प्राप्त करने वाला फ्लोराइड खनिज है, फ्लोराइड खनिज लिखो उसके ब्रैकेट में, फ्लोराइड खनिज, खनिज, खनिज एक प्रकार का है, इसको लिख दिए। चित्र बनाओ, उसके अंदर लिख दो, चित्र बना 24% इससे पहले पाई जा, दोबारा लिखो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु, भू प्रॉपर्टी में, भू प्रॉपर्टी, ऐसे बस चित्र बना को चित्र में लिख देना। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, ये जीवन में बहुत काम आएगा तुम्हें। दूसरे नंबर पर जाती है बेटे 7% नंबर पर, 7% ये आपका आयरन, एफ, ये भी लिख देना इस चित्र से। चले, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करी, अब तक करी तो नहीं, अभी तो बाहर बाहर तो पढ़ रहे, ओवरव्यू पढ़ रहे थे, इसे बोलते हैं ओवरव्यू। अब जा रहे हैं इंटरनल व्यू पर, और वही केमिस्ट्री, ओरिजिनल केमिस्ट्री। ये तो बाहर बाहर का, ये तो तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए एक प्रकार से, आज समझ लो, जो तुम्हें जीवन में काम आएगा, नौकरी चाकरी करनी हो किसी को, आज समझ लो, उसमें काम आएगा। क्या करनी हो, नौकरी चाकरी, सबको तो सरकारी आदमी बनना। नोट, NOT नोट, खास बात देखो, जो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के, मैंने तुम्हें बहुत सारे एस्क लिखवाए, लेकिन एल्यूमिनियम प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा स्रोत है ना, एल्यूमिनियम प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा स्रोत है, 4 एस्कों के नाम लिखवाए हम तुम्हें। क्योलिन का भी सूत्र लिखवाया, क्योलिन तो तुम एल्यूमिनियम प्राप्त तो कर लोगे, अच्छे वाली एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं होती। क्रोइलाइट से तुम एल्यूमिनियम तो प्राप्त कर लोगे, अच्छे वाली एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं होती। डायस्पोरा था तुम, वो तो डायस्पोरा तुम वो तो प्राप्त कर लोगे एल्यूमिनियम, अच्छे वाली एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं होती। कहा जाता है एल्यूमिनियम प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा स्रोत है ना, वो बॉक्साइट है, आया समझ में। लेकिन बॉक्साइट के अंदर भी पूरी 100% एल्यूमिनियम धातु प्राप्त नहीं होती, 100% शुद्ध नहीं होती, उसमें भी कुछ परसेंट अशुद्धियां पाई जा। अब ये अशुद्धियां कौन कौन सी है, जैसे उसके अंदर रेत पाया जा, रेत का सूत्र हो ना, रेत को मैं शुद्धि बोल रहा, रेत का सूत्र हो SiO2, वो पाई जा, उसके अंदर अशुद्धियां पाई जा उसके अंदर, आया समझ। जब उसका विद्युत अपघटन करेंगे ना, उसको तोड़ेंगे भाई हम, देखो चट्टानों के अंदर से हमने बॉक्साइट निकाल कर लेकर आए, उस बॉक्साइट का ना विद्युत अपघटन करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके अंदर से दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाएगी। एक तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाएगी, Fe2O3, ये भी बता रहा हूँ, आयरन ऑक्साइड वाली अशुद्धि पाई जाएगी। और दूसरे नंबर पर उसके अंदर ना सिलिका जैसी अशुद्धि पाई जाएगी। सिलिका का मतलब क्या हो, रेत, वे पाई जा। मैंने कहा बॉक्साइट से भी शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं होता, 4 बताए मैंने तुम, चारों के चारों से तो हम प्राप्त करते नहीं, अधिकांश मात्रा में हम जो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं वो बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, वो भी 98% ही हो, पूरा प्योर करके दिखाऊंगा तुम, आया समझ में, निकाल कर दिखाऊंगा, कल तक आराम से निकल जाएगा एल्यूमिनियम। अब वहाँ से पेपर में एक सवाल पक्का पूछेगा, वो भी 3 नंबर का सवाल। कितने नंबर का, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, ठीक। एल्यूमिनियम जब तक नहीं प्राप्त होने की ना, तब तक हम चैन पे नहीं बैठने वाले, फिर एल्यूमिनियम को छोड़ देंगे, कॉपर पे चले जाएंगे, कॉपर जब तक नहीं प्राप्त होने की तब तक हम चैन पे नहीं बैठेंगे। उसके बाद हम इसे छोड़कर आयरन पे चले जाएंगे, जब तक आयरन नहीं प्राप्त होने का तब तक हम चैन पे नहीं बैठेंगे। और जैसे ही तीनों प्राप्त हो जाएगा, अधिकांश यही धातु फिर रही पूरी भारत पृथ्वी के अंदर, ज़्यादातर तो यही यूज हो रही, एल्यूमिनियम या आयरन, या फिर दूसरे नंबर पर तांबा, ज़्यादा तो यही यूज हो रही। इन्हें पढ़ने बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ में आया बात है। ऐसे करेंगे, पढ़ने का तरीका पता लग रहा है, कैसे सिस्टमेटिकल तरीका पूरा का पूरा, कैसे क्रम वाइज अध्ययन करना, समझ में आया बात है। और लगातार तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी। उसके बाद सुन लो, तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने का, एल्यूमिनियम प्राप्त करने का
प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत आपका होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बोकनी, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट होगा, और बॉक्साइट का सूत्र तुम जानते हो, Al2O3 इंटू 2H2, यही तो होगा। ये सबसे अच्छा स्रोत है। नहीं लाइन से लिखो, नोट में लिखो, एल्यूमिनियम प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत बॉक्साइट है। बॉक्साइट के बारे में उसका सूत्र Al2O3 इंटू 2H2। एल्यूमिनियम प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत बॉक्साइट है। उसके बाद लिखो, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते समय, यानी धातु निकालते वक्त, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते समय निष्कर्षण करते समय सिलिका ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां प्राप्त होती है। सिलिका ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां प्राप्त होती है। सिलिका ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। लिख दिया। अब है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। जो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम बनाई कैसे जाएगी? अगली हेडिंग कॉपी के बीच बनानी हेडिंग, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, हेडिंग बनानी है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। नंबर फर्स्ट, इसके अंदर पहले निष्कर्षण का मतलब एल्यूमिनियम धातु कैसे प्राप्त होगी, निष्कर्षण में प्राप्त करना है एल्यूमिनियम। उसके बाद यहां लिखेंगे एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन। तो देखो एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने के बाद कैसे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होगी, यहां से पढ़ना हम। यहां से पेपर में सवाल आएगा, इस लाइन से पेपर में सवाल आएगा, इस पर क्या लगाओगे? स्टार। सबसे बेस्ट है उस पर एसन लिख दो, जहां मैं एसन लिखूंगा इसका मतलब इंपॉर्टेंट वही पेपर में आएगा। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके अंदर एक चित्र भी मौजूद है। उस चित्र के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही और कैसे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। देखो रियल लाइफ में समझ लो, सोचो, अपने दिमाग को जोड़ डालो। तुमने एल्यूमिनियम की इतनी सारी वस्तु देखी, ये कैसे बनाई जाती होगी, और कैसे बनाई जाती होगी? कंपनी में बनाई जाती होगी। कंपनी में जिस मशीन का प्रयोग करते हैं ना, उस मशीन के अंदर कौन कौन सी क्रिया होती होगी और कैसा कैसा क्या क्या होता होगा, उसके अंदर कौन सी केमिस्ट्री प्रयोग होती होगी, वह सारी मुझे तुमको कल को समझानी है। यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश करी जा रही, समझ में आ रही है ना बात? क्या कहने की कोशिश जाए, अपने पहले अपने दिमाग को जोड़ डाल लो और सोचो कैसे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती होगी कंपनियों के अंदर। कंपनियों के अंदर जो सिद्धांत प्रक्रम यूज होते हैं, उसके अंदर जो केमिस्ट्री प्रयोग होती है, वो मुझे तुम्हें समझानी है, और वही पेपर में पूछी जाएगी। यही चित्र सहित पूछेगा। क्यों पूछेगा? एल्यूमिनियम प्राप्त करने की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन समझाइए, ऐसा सवाल पूछेगा डायरेक्ट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। पिछले सवाल सवाल पूछा, शायद इसी सवाल पूछा था लास्ट ईयर, आए समझ में? यही सवाल पूछा हुआ चित्र बनाकर। समझना चाहते हो? ठीक, समझना भी। और जो कंपटीशन वाले केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, उसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आराम से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, इतने हार्ड सवाल नहीं आते। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है तक? समझ में आया? अपनी क्लास हम यहीं विराम देते हैं, हमको पढ़ना होता है। रोक दो।